फ्रेंड्स, मैं हूं मसूद है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेरेंजियल अपरेटस पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ द फेरेंजियल अपरेटस। अब फेरेंजियल अपरेटस के 4 कंपोनेंट्स हैं और उनमें से डिफरेंट कंपोनेंट से डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनते हैं, जिनको याद रखना ज़रा एक वोलेटाइल चीज़ है, ये भूल जाते हैं, इनको याद रखना ज़रा मुश्किल है। मैंने इनके लिए एक ट्रिक बनाया है, एक स्टोरी बनाई है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। उससे आप इजी वे में इसको 5 मिनट में याद कर लेंगे, इस सारे डेरिवेटिव्स को, मेन डेरिवेटिव्स जो आपको स्टोरी से आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास लैटरली फेरिंग्स की होती हैं आर्चिज़। अब आर्चिज़ के साथ साथ क्या थे, ग्रूव्स और पाउचेस थे। तो आपने सिंपल ये बात याद रखनी है, जो मैं स्टोरी बताऊँगा उसके 4 स्टेप्स हैं। एक आर्च और एक पाउच एक स्टेप स्टोरी का बनाएगी। इसका मतलब दूसरा स्टेप जो होगा स्टोरी का, वो दूसरा आर्च और दूसरा पाउच जो होगा वो बनाएगा। तो आपने सिंपल से याद रखनी है। स्टोरी क्या है कि एक पर्सन है जो एक वेलकम पार्टी में गया है। अब वेलकम पार्टी में क्या है, वहाँ पे लगा हुआ है जनाब, म्यूज़िक चल रहा है और वो एक टेबल पे जाके बैठ के खाना शुरू कर दिए। म्यूज़िक से भी महसूस हो रहा है और साथ साथ खाना भी खा रहा है। फिर उसके बाद वो गर्दन घुमा के यूँ वेटर से पूछता है कि मेन्यू में क्या है। वेटर उसको बताता है कि मेन्यू में क्या है। इसी दौरान उसके हाथ से जो है एक नवाला गिर जाता है, लेकिन वो उसी तरह उठा के उसको दोबारा मुंह में डाल देता है, बेशक नवाला इन्फेक्टेड हो चुका था। उसके बाद जब उसको मेन्यू का पता चलता है तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। फिर उसके बाद वो कबाब जो है रायते में डिप करके पूरा कबाब ही निकल लेता है। इसके बाद उसने इतना ज़्यादा खा लिया कि उसके जो फेलिंग्स के मसले वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। वो उठता है, दूध का गिलास पीता है और जिसने बुलाया था अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ जाता है। तो ये कहानी है, इसके 4 स्टेप से हर एक स्टेप को एक आर्च और एक पाउच बनाएगा। अब पहला स्टेप क्या है कि पर्सन जो एक वेलकम पार्टी में गया, वेलकम पार्टी में जाके उसने टेबल पर बैठ के खाना शुरू कर दिया और साथ साथ गाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच जो होगी, ये पहला स्टेप था कहानी का। तो इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच के डेरिवेटिव्स होंगे। मतलब उसने गाना सुना तो खुश हुआ। इसके लिए जो स्केलेटल डेरिवेटिव है वो क्या, मेलियस और इनकस, एयर की बोन्स यूज़ होगी। और उसके साथ साथ अब वो क्योंकि गाने सुन रहा है तो इसके लिए उसको एयर ड्रम चाहिए और ऑडिटरी ट्यूब चाहिए, जो कि फर्स्ट पाउच ने बना दी। और उसके बाद वो क्या है, खाना भी खा रहा है, तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन यूज़ हुए जो फर्स्ट आर्च ने बना दिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि वो जाके बैठा, उसने गाने सुनी और खाना खाया, जो कि फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच के डेरिवेटिव्स ने काम मुकम्मल कर दिया। मेलियस, इनकस, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, एयर ड्रम और ऑडिटरी ट्यूब। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, उसके हाथ से निवाला छूट के गिरा। उसने वो निवाला उठा के दोबारा मुँह में डाला, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। तो अब इसको बैक्टीरिया वगैरह जाने का बॉडी में चांसेस हैं। इन बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेकंड पाउच था, सेकंड स्टेप में सेकंड पाउच ने इन्वॉल्व होना था, तो उसने क्या बनाया, लिम्फ नोड और पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ताकि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके। और क्या था, उसने यूं गर्दन घुमा के अपने वेटर से पूछा था कि मेन्यू में क्या था। तो इसके लिए क्योंकि नेक घुमाई थी तो उसकी सपोर्ट के लिए हाईयर बोन थी, जिसका लेसर कॉर्नर बना, जो कि सेकंड आर्च से बना। फिर क्या था, जब इसको मेन्यू को पता चला तो उसका चेहरा खिल गया। तो सेकंड आर्च के मसल जो थे, फेशियल एक्सप्रेशन, वो बनेंगे। यानी सेकंड स्टेप कहानी का था, वो खुश हो गया। तो इसके लिए जो मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ हुए वो सेकंड आर्च में बने। उसके बाद कहानी का स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में वो क्या करता है कि वो गर्दन दोबारा वापस मोड़ता है, अपने खाने पे फोकस करता है। अब जो गर्दन वापस मोड़ी, इसमें फिर नेक यूज़ हुई, तो नेक को सपोर्ट के लिए हमारे पास जो क्या था, हाईवेड बोन दोबारा यूज़ होगी। तो ये थर्ड स्टेप था कहानी का। थर्ड स्टेप के लिए थर्ड आर्च ने क्या बनाई, हाईवेड बोन का ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हाईवेड बोन। उसके बाद इसने क्या किया, कबाब रायते में डिप किया और पूरा ही निकल गया। फिर इसकी वजह से उसका फेरिंग्स खुल गया। इसके लिए जो मसल यूज़ हुआ वो थर्ड आर्च के मसल ने बनाया, वो कौन सा था, स्टाइलोफेरेंजियस। फिर इसके बाद क्या था, जब इसने कबाब खाया तो डेफिनेटली अब डिप करके रायते में डिप करके खाया था। तो 2 चीज़ें थी इसमें कि अब कबाब खाने से चांसेस है कि गोश्त में कोई बैक्टीरिया वगैरह वो उसकी बॉडी में जाए। तो इसके लिए थर्ड पाउच थी, क्योंकि थर्ड स्टेप में ये इन्वॉल्व है, तो थर्ड पाउच ने थाइमस बना दिया। और क्योंकि रायते में डिप करके खाया था, दही था, दही खाने से उसके बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड थर्ड पाउच से बन गया। अब क्योंकि कैल्शियम का लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तो इसलिए हमने बड़ा थायराइड, पैराथायराइड नहीं बल्कि कौन सा बना लिया, इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। और लास्ट स्टेप में उसने क्या किया था, लास्ट स्टेप में उसके फेरिंग्स के मसल को स्ट्रिक्ट कर गए, क्योंकि इतना ज़्यादा खा लिया। तो फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप था, तो फोर्थ स्टेप में फोर्थ आर्च के मसल यूज़ हो गए। तो फोर्थ आर्च के मसल कौन से थे, कंस्ट्रिक्टेड मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। उसके बाद
वो खड़ा हुआ, उसने उठ के क्या किया, उसने दूध का एक गिलास पी लिया। जब दूध का गिलास पिया तो दूध के गिलास में दूध पीने से उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, तो इसलिए स्पीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो कि फोर्थ पाउच में बना दिया। और लास्ट में उसने खड़ा होकर अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गया। शुक्रिया अदा करने के लिए वो बोला, तो इस ये फोर्थ स्टेप था और लास्ट स्टेप था, और इसके लिए जो फोर्थ आर्ट थी उसके मसल लेरेंजियल कार्टिलेजेस वगैरह बन गए। तो ये स्टोरी आपने इजी वे में याद रखनी है, आपको सारी डेरिवेटिव्स याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ नर्व्स की। किस आर्च के मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फर्स्ट आर्च के मसल को ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। सेकंड आर्च के मसल को फेशियल नर्व सप्लाई करती है जो कि 7th क्रेनियल नर्व है। थर्ड आर्च के मसल को 9th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। और फोर्थ आर्च के मसल को जो है दो नर्व इस्तेमाल करते हैं, दो सप्लाई करते हैं, जो असल में क्या होती हैं 10th नर्व की ही दो ब्रांचेज हैं। एक है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, दूसरी है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि 10th नर्व की ब्रांच है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं फेरेंजियल अपरेटस की पूरी डेवलपमेंट के दौरान, इनके डेरिवेटिव्स के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं जो प्रॉब्लम काज करते हैं समझने में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली टर्म में हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, ये क्या होता है? अब आपने देखना ये है, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें। ये फेरेंजियल आर्चेज आपको दिखाई गई। फेरेंजियल आर्च के ऊपर ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये है एक्टोडर्म, और ये जो अंदर रेड कलर से आपको पता है फेरेंजियल आर्चेज आर लाइंड बाय द एंडोडर्म, तो ये है एंडोडर्म। अब असल में होता क्या है, फेरेंजियल आर्चेज की जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ये ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो जो एंडोडर्मल पार्ट है, इंटरनल एस्पेक्ट है, ये इनवर्ड ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये राइट साइड की आर्चेज है, ये लेफ्ट साइड की फेरेंजियल आर्चेज है, दोनों तरफ से एंडोडर्म अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। उसमें ये जो मीडियल ग्रोथ हुई है एंडोडर्म की फ्रॉम द फर्स्ट पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्चेज, ये देखिए ये फर्स्ट पेयर है, इससे जो ग्रोथ हुई है इनके मीडियली एंड पर दो स्वेलिंग्स बन जाती हैं। इन स्वेलिंग्स को कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग, इन स्वेलिंग को कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग। इन स्वेलिंग के बिल्कुल नीचे ये फर्स्ट पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्चेज, ये सेकंड पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्चेज, इन दो आर्चेज के पेयर के दरमियान एक एमिनेंस बनता है सेंटर में, इसको कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार, ये आपने याद रखना है, ट्यूबरकुलम इम्पार। ट्यूबरकुलम इम्पार के बिल्कुल नीचे इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स एक छोटा सा फोरामेन नजर आता है, दिस फोरामेन इज कॉल्ड फोरामेन सीकम। तो आप ये याद रखें, फोरामेन सीकम क्या होता है? फोरामेन सीकम एक बिटवीन द आर्चेज इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स एक फोरामेन होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये फोरामेन से डाउनवर्ड एक डक्ट ग्रो करती है, एक केनाल की फॉर्म में ग्रोथ होती है। अब ये यहाँ पे टंग बनेगी, ये टंग क्रॉस करती हुई नेक में ये जो किनाल है एंटर हो जाती है, एट द लेवल ऑफ द ट्रेकिया पहुँच के इसके दो पार्ट बन जाते हैं, जैसे ये है और एक ये। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? फोरामेन सीकम से, नीचे गई, नीचे जाके इसके दो पार्ट हो गए, ये देखिए। तो ये जो फोरामेन जहाँ से स्टार्ट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसको कहते हैं फोरामेन सीकम, और ये जो पूरी किनाल बनी इसको कहते हैं थायरोग्लोसल केनाल। केनाल स्टार्ट कहाँ से हुई? फोरामेन सीकम इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, फिर ये सारे फेरिंग्स को क्रॉस करती हुई नेक में एंटर हुई एट द लेवल ऑफ द ट्रेकिया। इससे जो ये केनाल बनी थी इसके दो पार्ट्स बन गए। अब ये केनाल बाद में क्या करेगी? इट विल डिवेलप इनटू थायराइड ग्लैंड। जब ये थायराइड ग्लैंड में डिवेलप हो जाएगी, इसके बाद इसके रेमिनेट्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ द फोरामेन सीकम इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स जो है ये पड़े लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया फोरामेन सीकम क्या होता है, थायरोग्लोसल केनाल क्या होती है। अब हमने बताना है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कि हाइपोग्लोसल एमिनेंस क्या होता है। जिस तरह ये फर्स्ट पेयर से इनवर्ड ग्रोथ हुई, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, सबसे इस तरह एंडोडर्म की इनवर्ड ग्रोथ होती है। अब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेयर है, इनसे जब इनवर्ड ग्रोथ होती है, दोनों साइड की एंडोडर्म सेंटर में आके मीट करके एक बड़ी सारी स्वेलिंग बना देती है। ये जो मैंने ब्लू कलर से डिस्क्राइब की है, दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल एमिनेंस, हाइपोफेरेंजियल, दिस इज कॉल्ड हाइपोफेरेंजियल एमिनेंस। इस एमिनेंस के दो पार्ट होते हैं, ये जो मैंने दिखाया है, ये कॉर्डल पार्ट है, ये क्रेनियल पार्ट है। जो इसका कॉर्डल पार्ट होता है, इस एमिनेंस से क्या बनता है? कॉर्डल पार्ट ऑफ दिस एमिनेंस विल फॉर्म एपिग्लोटिस, ये आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट बात है, एपिग्लोटिस। जबकि इसका जो क्रेनियल पार्ट होता है इससे बनती है टंग। तो ये आपको बताया हाइपोग्लोसल, हाइपोफेरेंजियल, हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। अब आपको बताना है मैकस कार्टिलेज क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन है एक केनाल का, ये फर्स्ट
जो है फेरेंजियल आर्च है, इसके अंदर ये रॉड की फॉर्म में पड़ा हुआ है कार्टिलेज। अब आपने इस कार्टिलेज को अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो आपने ये देखना है, जो फर्स्ट आर्च होती है फेरेंजियल आर्च, उसमें जो कार्टिलेज पड़ा होता है उस कार्टिलेज को कहते हैं मैकल्स कार्टिलेज। ये आम कार्टिलेज नहीं है। इसकी क्या खसूसियत होती है कि जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, इससे बनती है आपके पास मैंडिबल। उसके बाद जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, ये सारा रिग्रेस कर जाता है, सिर्फ इसके बाहर पड़ी वाली जो पेरिकार्डियम है, बाहर पड़ी वाली पेरिकार्डियम यही रह जाती है, जो लेटर ऑन चेंज हो जाती है एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस। एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस बनता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट से थोड़ी आपने याद रखना है, इससे बनती है मेलियस और इनकस और मेलियस जो बनती है इसके प्रॉक्सिमल पार्ट से बनती है। सेंट्रल पार्ट सारा रिग्रेस कर जाता है, सिर्फ पेरिकार्डियम रह जाती है, जिससे एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस बनता है। जो वेंट्रल पार्ट होता है इससे बनती है मैंडिबल। और दो बातें जो इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंडिबल जो है फर्स्ट आर्च से बनती है, इसलिए फर्स्ट आर्च को मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, और हायर बोन जो थी वो सेकंड आर्च से बनती है, इसलिए सेकंड आर्च को हायर आर्च कहते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।